राहुल की यात्रा का असर गुजरात तक, भाजपा की हालत पस्त। राहुल गांधी की यात्रा भले ही गुजरात न पहुंची हो, पर उसका असर साफ नजर आने लगा है। राहुल की यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। इसका सीधा असर निचले स्तर पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस खास रणनीति के तहत सीधे बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क कर रही है। उसकी कोशिश उन इलाकों में ज्यादा लोगों को जोड़ने की है जहां 2017 के चुनाव में कांग्रेस कमजोर थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा से उत्साहित कांग्रेस गुजरात में संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्राएं 5 तरफ से निकाली जाएंगी। दरअसल यात्राओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में की थी। यहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नर्मदा की यात्रा की थी। इसके बाद चुनाव में उत्साहजनक परिणाम आए। कांग्रेस उन इलाकों में चुनाव जीत गई जहां वो कमजोर थी और ये इलाके संघ के प्रभाव वाले माने जाते हैं। इसके बाद ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में वापस आ सकी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के शिल्पकार भी दिग्विजय सिंह ही हैं। गुजरात की संकल्प यात्राओं में भी वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कांग्रेस गुजरात चुनाव में बिना किसी शोर शराबे के काम कर रही है। कांग्रेस ने बड़ी रैलियों की जगह निचले स्तर पर लोगों को जोड़ने को प्राथमिकता दी है। खबर यह भी है कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर राहुल गांधी के 8 संकल्प के आधार पर बनाए गए संकल्प पत्र बांट रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की प्राथमिकता बता रहे हैं। भाजपा पिछले 27 साल से यहां सत्ता में है, लिहाजा उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के तौर पर उभर रहे हैं। इस कारण भी भाजपा परेशान है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी यहां जोर आजमाइश कर रही है, पर उसका सारा जोर मीडिया तक सीमित है। पंजाब और दिल्ली को छोड़कर उसे और कहीं उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पाई है। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में आपको जो सफलता मिली वो शहरी इलाके में है, जो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि पिछले चुनाव पर नजर डालें तो शहरी इलाकों में ही भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने बढ़त ली थी। इस बार आलम यह है कि भाजपा नेताओं को उनकी विकास यात्राओं को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले चुनाव पर नजर डालें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 99, कांग्रेस को 77 सीट मिली थीं। 6 सीटें निर्दलीय और अन्य के खाते में गई थीं। राज्यों की सीटों को क्षेत्रवार देखें तो मध्य गुजरात में 68, सौराष्ट्र एवं कच्छ में 54, उत्तर गुजरात में 32 और दक्षिण गुजरात में 28 सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में मध्य और दक्षिण गुजरात में जहां भाजपा ने बड़ी बढ़त बनाई थी, वहीं सौराष्ट्र कच्छ में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। हालांकि सौराष्ट्र के सबसे बड़े जिले राजकोट में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। जिले की 8 में से 6 सीटें भाजपा के खाते में गई थीं। उत्तर गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा के मुकाबले बेहतर रहा था। इस इलाके में कांग्रेस को भाजपा से 3 सीट ज्यादा मिली थीं। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जिग्नेश मेवानी ने चुनाव जीता था। मध्य गुजरात सीटों के लिहाज से गुजरात का सबसे बड़ा इलाका है। इस इलाके में अहमदाबाद, वडोदरा जैसे जिले आते हैं, जो भाजपा का गढ़ माने जाते हैं। इस इलाके की 68 में से 40 सीटों पर भाजपा जीतने में सफल रही। वहीं दक्षिण गुजरात की 28 में से 22 सीटें अकेले भाजपा के खाते में गईं। इस इलाके में कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर रही थी। दक्षिण गुजरात और अहमदाबाद, वडोदरा जैसे बड़े जिलों में जीत की वजह से ही भाजपा सत्ता में लौटने में सफल रही। गुजरात में कुल 33 जिले हैं। इन जिलों में अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 21, सूरत में 16, वडोदरा में 10 सीट हैं। इन तीनों बड़े जिलों में भाजपा को एक तरफा जीत मिली थी। अहमदाबाद की 21 में से 15, सूरत की 16 में से 15, वडोदरा की 10 में से 8 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। अगर 9 सीटों वाले बनासकांठा और 8 सीटों वाले राजकोट को भी जोड़ लें तो 5 सबसे ज्यादा सीटों वाले जिलों में भाजपा को 47 सीट मिली थी। इन जिलों की कुल 64 में से केवल 16 सीट ही कांग्रेस जीत सकी थी। कुल 33 में से 13 जिलों में भाजपा को सबसे ज्यादा सीट मिली। वहीं 15 जिलों में कांग्रेस की सीट भाजपा से ज्यादा थीं। 5 जिले ऐसे भी जहां दोनों पार्टियों की सीटें बराबर थीं। कुल मिलाकर 2017 के चुनाव पर नजर डालें तो भाजपा का जादू शहरी मतदाताओं पर ही रहा था। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और डगमगाती आर्थिक स्थिति और मोरबी जैसे हादसों के कारण शहरी मतदाताओं में भाजपा की स्थिति कमजोर हो रही है। दूसरी तरफ केजरीवाल जिस तरह हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं, उससे भाजपा की चिंता और बढ़ गई है। वेब अखबार की रिपोर्ट।